अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। तो जिस तरह से मैंने वादा किया था कि डाइसेक मोटर 2.0 की आपके साथ कंप्लीट एक वीडियो मैं मतलब आपके लिए बनाऊंगा। तो आज से फिर ये वीडियो स्टार्ट है। इसके तकरीबन मुझे लगता है कि 2 से 3 पार्ट होंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है। अगर आप ये मेरे 2-3 हिस्से जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, अगर आप देख लें तो हर बंदा इसको फिर इसकी सेटिंग कर सकता है, लगा भी सकता है। काफ़ी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आपने वीडियो देखना है। तो ठीक है, फिर वीडियो आज से फिर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मोटर, ठीक है, इसकी मतलब यूँ समझे कि अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसमें से क्या क्या हमारे सामान निकलता है। ठीक है, तो फिर ज़रा नज़दीक आ जाएं तो आपको ये देखें मैं दिखा दूं। सबसे ऊपर ये एक मैनुअल बुक होती है जिसमें मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं कि आपने किस तरह इसकी सेटिंग करनी है। इसके बाद ये मोटर है और इसके बाद इसको माउंट करने का ये आप देख लें कि सामान है। ये सारे नट वगैरह इसके साथ होते हैं। तो ये आप देख लें, ये इसका सारा सामान है और ये इसके जी नट हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस डिश पर और कितनी फीट डिश हो तो उसके लिए ये मतलब सूटेबल है। ठीक है, तो ये जो है ये है मोटर। मोटर मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, प्रीमियम कंपनी की ये मोटर है। ठीक है, और इस पर ये आप देख लें, 2 पिन आप लगा सकते हैं। एक पे ये देखें LNB लिखा हुआ है और दूसरी पे ये REC मतलब रिसीवर है ये। ठीक है, एक पिन आपने LNB की इसमें तक लगा देनी है और जो रिसीवर वाली केबल है वो आपने इसमें लगा देनी होती है। तो ये इस मोटर की खसूसियत ये है कि यही जो केबल रिसीवर में आती है, इसी केबल के ज़रिए ही ये मोटर कंट्रोल होती है। इसके इसके लिए अलहदा से कोई आपको क्या कहते हैं कि पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना एक्स्ट्रा में आपको कोई और केबल लगानी पड़ती है। यही जो रिसीवर वाली केबल आती है, मतलब इसमें पता नहीं अब कितना करंट होता है, तो उसी करंट से ही ये मोटर कंट्रोल होती है। और ये मोटर किस तरह से वर्क करती है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने वादा किया है कि आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ ये देखें, इस पे ये नंबर लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो से आप ये देखें, ये लास्ट में 80 है। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे भी ज़ीरो है और इस तरफ से भी 80 है। तो इसका मतलब ये है कि ये आप मैं आपको मिसाल इस तरह दे रहा हूँ कि साउथ है यहाँ मेरा। ठीक है, साउथ मेरे पीछे है बिल्कुल। तो अगर आपकी डिश मतलब साउथ में है, ठीक है, तो 80 डिग्री आप इसको ईस्ट की तरफ ले जा सकते हैं, मतलब जो एशिया सेट है। ठीक है, तो वहाँ से 80 डिग्री तक ये कवर करती है और 80 डिग्री फिर ये वेस्ट की तरफ कवर करती है। तो मेरा ख्याल है ये बात आपको क्लियर हो गई। याद चले मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ठीक है, ये जो साउथ है, यहाँ हमारी सेटेलाइट जब हम ये मोटर सेट करते हैं तो यहाँ पे एक सेटेलाइट लगती है जी 75 डिग्री 75 डिग्रीज। ठीक है, 75 डिग्री को आप समझे कि ये ज़ीरो पर है। तो 75 से आप पाक सेट की तरफ और हार्ड बर्ड की तरफ 80 डिग्री तक ये कवर करेगी। तो यूँ समझे कि 75 से ये समझें ज़ीरो वेस्ट तक, ज़ीरो ईस्ट तक। ठीक है, जहाँ से ये 3 ईस्ट या 7 ईस्ट या ये मतलब 13 ईस्ट 9 ईस्ट ये शुरू होते हैं, तो जहाँ पर हम ज़ीरो पर ले जाएं, ठीक है, तो 5 डिग्री इससे भी ये आगे, यूँ समझे कि ये 4 वेस्ट है ना, 4 वेस्ट आमूस, उस तक ये कवर करेगी। ठीक है, 75 डिग्री ईस्ट जो LM1 है हमारी सेटेलाइट, उससे ज़ीरो तक ये होगी 75 डिग्री और 5 डिग्री ये जाएगी वेस्ट की तरफ। ठीक है, 5 डिग्री तक ये
ये जाएगी, मतलब ये कि ये नायल सेट तक ये कवर नहीं करेगी। ठीक है, अब इस तरफ आ जाएं। इस तरफ ये इसकी कवरेज होगी जी, ये 75 हम मान रहे हैं हमारा सेंटर है। 75 से आगे हमने 80 डिग्री हमने ऐड करना है। तो यूँ समझे कि 75 जमा 80, ये कितना हो गया? 80 80 160, 155 डिग्री। 155 डिग्री ईस्ट तक ये कवर करेगी हमारी ये सेटेलाइट। तो ठीक हो गया, अब आपको ये समझ आ गई होगी। तो इसके लिए तो फिर ये किस डिश पर वर्क करती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं। तो जी ये जो है ना डिश, तो ये 2 फीट की जो डिश इम्पोर्टेड वाली होती है ना, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट आप वेट करें। तो ये जी जो 2 फीट वाली डिश होती है ना, इम्पोर्टेड वाली, तो इस मोटर को आप इम्पोर्टेड डिश 2 फीट और 4 फीट, 4 फीट भी इम्पोर्टेड वाली होनी चाहिए। लोकल पे ये वर्क नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना डिश, ये मोटर इतनी ज़्यादा घुमाती नहीं है, इसकी सिर्फ यूँ इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेड वाली डिशेज होती हैं, तो इनका फिर फोकल इस तरह से कंपनी बनाती है कि ये हर तरफ से ये सिग्नल देती है। ठीक है, जब यूँ होती है तो कोई और सेटेलाइट, थोड़ी सी इसकी पोजीशन यूँ चेंज होती है तो फिर ये किसी और सेटेलाइट के सिग्नल आपको फिर यहाँ पे फोकस कर देती है। बाकी जो हमारी गोल वाली डिशेज होती हैं लोकल वाली, तो उनके लिए ये होता है कि अगर हमने कोई सेटेलाइट चेंज करनी है तो फिर डिश को डायरेक्शन पूरी तरह से उसकी मूव करनी पड़ती है। तो इसलिए ये जो मोटर है ये फिर ये ऑफसेट डिशेज भी आप इनको कह सकते हैं, हम इनको इम्पोर्टेड डिश कहते हैं, वैसे ऑफसेट डिश होती है। ठीक है, तो इस पर ये फिर काम करती है। अच्छा, ये हो गया, तो इसके बाद चले इसी वीडियो में मैं आपको सेट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है। हाँ जी, तो इसके लिए जी क्या होता है कि स्टैंड आपको ऐसा एक स्टैंड चाहिए, या पाइप, या आप पाइप वगैरह कोई लगा के उस पे भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। या फिर यह है कि इसका जो इस ऑफसेट डिश का जो अपना स्टैंड होता है, ठीक है, इस पर भी इसकी सेटिंग हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपने क्या ख्याल करना है कि जब आप इसको माउंट करें तो इसकी लेवल आपको लाजमी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने लेवल यहाँ पे करनी है और इस तरफ से भी करनी है, इस तरफ से भी करनी है। तो लेवल आपकी बिल्कुल बराबर हो तो आप इस स्टैंड पर भी इसको माउंट कर सकते हैं और ये मोटर वर्क करेगी। इसके अलावा और इसको आपने ऐसी जगह पर मतलब सेट करना है कि मोटर का जितनी मतलब डिग्री इसकी होती है ना, मिसाल के तौर पर अगर ये मोटर ये घूमती है और आगे ये दीवार आ जाती है तो फिर आपकी ये डिश को ये प्रेस कर देगी। ठीक है, डिश को ये तोड़ देगी या फिर ये मोटर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने ये वाला अगर आपने स्टैंड पे इसकी सेटिंग करनी है तो इन बातों का आपने लाजमी ख्याल करना है। हाँ जी, तो अब इसको हम कर रहे हैं असेंबल, इसको हमने करना है सेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये वाला माउंट ले लेना है और ये वाली जो दो है ना, तो इनको आपने यहाँ से ये देखें इस तरह से आप इसको लगा दें और दूसरी जो है ना माउंट, तो इसको आपने इस तरह से लगा देना है। और ये वाली ये देखें, तो इनको आप यूँ, एक ये लगेगी ऊपर और दूसरे वाली लगेगी नीचे। हाँ जी, तो ये देखिए इस तरह आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। ये आप देख लें, फिर इसको आप ले आएँ, इसको सबसे पहले आपने लगा देना है यहाँ पे स्टैंड पे। ठीक है, और इसको इन नटों को आपने कस देना है और यहाँ पे इसको लगा देना। अच्छा जी, तो ये लगाने से पहले ना आपने एक काम और करना है। तो आपने लेवल लेके आपने जो स्टैंड जहाँ पे रखा है तो उसकी आपने चारों तरफ से लेवल कर देनी है। ठीक है, इस तरफ रखें, ठीक है, इस तरफ रखें और इस तरफ और इस तरफ, ये हर तरफ से आपके ये जो वाला पाइप है ना, तो इसकी लेवल फिर परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ जी, तो इसके बाद ये हमारी आ गई मोटर।
तो इसको आपने किस तरह सेट करना है, यहाँ पे ये देखें। तो ये देखें, एक नट यहाँ पे है और एक नट यहाँ पे है। ठीक है, इनको आपने मतलब नटों को कर लेना है बराबर। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पे नट लगा रहा हूँ। तो ये देखें जी, मोटर इस तरह से आपने सेट करनी है। एक नट ये है, एक नट ये है, ये आपने लगा दिया। और इस तरफ से भी इसी तरह है, एक नट ये है, एक नट ये वाले, ये दो नट लगाने होते हैं। और मोटर फिर ये जो मतलब क्या कहते हैं माउंट है, इसमें फिर सेट हो जाती है। फिर इसके बाद ये बारी आती है डिश की। डिश की डिश का ये पीछे वाला ये आप देख लें। तो ये आप इस तरह से कर लें। ये देखें, ये ये देखें। तो इस तरह से आप इसको फंसा लें। तो ये देखें जी, डिश यहाँ पे हमने ये वाले नट टाइट कर दिए हैं। तो डिश इस तरह से इसमें फंस जाती है और फिर ये डिश मूव होती रहती है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक है। डिश को हमने असेंबल मतलब कर लिया है मोटर के साथ। तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो उसमें फिर मैं आपको इसका मतलब लेवल करना बताऊंगा। और इसके अलावा सैटेलाइट सबसे पहले कौन सा सेट करते हैं। और यहाँ पे जी होता है लेटीट्यूड, ये देखें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इसकी सेटिंग। ठीक है, तो फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वो भी आपने देखना है। और इस पार्ट को भी आपने लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर इस मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।